पास्टर विनोद है और इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और उसे चलाने वाला कौन है? पवित्र परमेश्वर। वो जैसा हमें इस्तेमाल करता है हम उसके अनुसार चलते हैं और उसी के अनुसार हम वचन को लोगों के बीच में शेयर करते हैं। आमीन। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, आज तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आमीन। यीशु तुम्हारे लिए मरा, ये गुड न्यूज तो है नहीं? तकलीफ है ना? यीशु अगर हमारे लिए करवरी के क्रूस पर अपनी प्राण दिया तो गुड न्यूज है? नहीं। संसार के अनुसार में अगर हम देखते हैं तो गुड न्यूज नहीं है, लेकिन अगर मसीह के अनुसार, बाइबल के अनुसार, इस बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए क्या है? गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? जैसे हम एक एक करके 5 वाणी तक पहुंचे, 6 और 7 मुझे देना है। गुड न्यूज क्या है? कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी प्राण दिया। क्या दिया? गुड न्यूज ये है कि अगर यीशु मसीह करवरी के क्रूस पे अपनी प्राण न दिया होता, आज हम और आप उद्धार नहीं पाते। उसके प्राण देने से हमारा उद्धार हुआ। और यीशु मसीह जिस प्रकार हम लोग ने वचन को शेयर करते हैं, शुक्रवार के दिन, बोल शुक्रवार के दिन, उसे पकड़कर क्रूस पे क्या किया? लटका। जब उसे पकड़कर क्रूस पे लटकाया तो हमारे लिए उसने गुड न्यूज ऐसे 7 वाणी बोला और कहा कि चेलों को तुम भी ऐसे ही करते रहना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों के बीच में प्रोफेटी करते रहा, भविष्यवाणी करते रहा। कई बार कहा, यहूदी सदुकी लोग ने कहा, बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये हमने बनाने में इतना साल लगाया। उसने कहा इसे ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कौन कहा? प्रभु। अरे बनाने में इसको 30 साल लगा, तुम 3 दिन में बना दोगे। उसने क्या कहा? मैं मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। इस वाणी को समझो। बाइबल गवाह है। लूका में वचन कहता है, पकड़वाने जाने से पहले वो प्रार्थना कर रहा था, उसके लहू के जो पसीना जो था वो लहू का बूंद बन गया। पसीना लहू को बूंद बन गया। क्यों बन जाता है? जब वो वेदना से रो रहा था। क्या कर रहा? बाइबल कहती यीशु मसीह 100% ईश्वर था। 100% ईश्वर था और 100% मनुष्य भी था। समझ रहे ना? 100% इसलिए ईश्वर था, जब आकाश में था 100% ईश्वर था। मनुष्य इसलिए था, जब वचन देहधारी हुआ तो मनुष्य हुआ था, 100% उसने मानुष था। और जब पीड़ा हो रही थी मनुष्य के, जैसे जीवन में होता है वैसे उसके जीवन में पीड़ा हो रही थी। जो वो प्रार्थना कर रहा था, उसे दिख रहा था कि मेरे क्रूस पे लटकाएंगे, मेरे ऊपर कोड़े बरसाएंगे, जिंदे मुझे क्रूस पे लटकाएंगे। तो वेदना में होकर उसकी आत्मा बेचैन होकर प्रार्थना कर रही थी और रो रो कर बिलख रही थी वो आत्मा कि मुझे जिंदे ही वो लोग क्रूस पे लटकाएंगे और मेरी ताड़ना करेंगे। और ऐसे ही नहीं ताड़ना करेंगे, इतनी ताड़ना करेंगे कि 2 चोरों के बीच में भी लटकाएंगे। वो सब कुछ जानता था। इसलिए चेलों को कहा, मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारी देके जाऊंगा, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आपने वाणी सुना ना? चौथी वाणी पे क्या बोल रहे थे? तीसरी पे रिंकू जी ने, उसने कहा बुलाकर अपने चेलों को, ये तुम्हारी माँ है और वो कहा ये तुम्हारा बेटा है, क्योंकि मैं अब हूं अब
नहीं रहूंगा, ये तुम्हारे साथ रहेंगे। हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 19 का 28 के बाद यीशु ने यह जानकर कि यीशु ने इसके बाद यह जानकर कहा, इसका मतलब उससे कोई भी वस्तु अनजान नहीं थी, सब कुछ वो जानता था। मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे लोगों के कैसे सताएंगे, वो सब जानता था। मेरे लोग प्रचार करेंगे, उनको दुख उठाना पड़ेगा, वो सब जानता था। क्योंकि सच्चा प्रॉफिट कौन था? यीशु मसीह। हाँ, कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, और पवित्र शास्त्र में जो कहा गया और जो लिखा है वह पूरा हो। वो पूरा होगा। कहा मैं प्यासा हूँ। और उसने कहा मैं प्यासा। उसने कहा मैं इसलिए प्यासा हूं कि जगत को मैं देख रहा हूं, लोग कष्ट और समस्या में हैं। चेलों से कहा मैं प्यासा हूं, लोगों को तुम लोग को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को प्यास थी, इसलिए आकाश पर से पृथ्वी पे मानव रूप धारण किया, मानव जाति के बीच में आके उसने डेरा डाला। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? मनुष्य प्यार करता था। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, हाँ, लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। देखिए, ये दो जगह बातें कह रहा है। अगर हम मत्ती का एक जन खोल लीजिए, यूहन्ना 19 का 30 भी एक जन पढ़ो, साथ में दोनों पढ़ना है। यूहन्ना 19 के 30 एक जन पढ़ो, तब इस वचन को पढ़ो तो मिलेगा। जब यीशु ने वह सिरका लिया, और जब वो सिरका लिया तो कहा, तब कहा पूरा हुआ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अपनी प्राण, इसका मतलब प्राण को भी अधिकार उसके पास था कि उसकी प्राण को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता है। जब तक वो ना चाहे तब तक उसकी प्राण की कोई हानि नहीं पड़े। उसने सिर को झुकाकर क्या किया? उसने जब सिरका उसको पिलाया गया, क्योंकि भविष्यवक्ता ने लिखा था कि ऐसा होगा, उसको सताया जाएगा, उसकी प्राण को हानि पहुंचाया जाएगा और उसको जख्म में सिरका लगाया जाएगा, तब वो कहा पूरा हुआ। जो कुछ लिखा था लेख में वो पूरा हुआ। तब सर झुकाकर अपनी प्राण पिता के हाथ में सौंप दिया। इसका मतलब प्राण को अधिकार था उसके पास सौंपने का। हालेलुया। हमारी तुम्हारी प्राण का अपने हाथ में अधिकार नहीं है, उस परमेश्वर के पास अधिकार था। ओके, अब हम पढ़ेंगे लूका 23 का 46। और हाँ, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और बड़े शब्द से यीशु ने पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। इसका मतलब पिता के हाथ में अपनी आत्मा सौंप दिया। ये इसका मतलब है जो बॉडी उसकी थी, जिसमें शरीर प्राण था, वो प्राण किसके हाथ में निकाल के दे दिया? पिता के हाथ में। बॉडी क्या हो गई? खाली हो गई। बॉडी खाली हो गई। बॉडी जब खाली हो गई तो उसे भी क्रूस पे लटके रहा देगा। हालेलुया। और उस बॉडी को चेलों ने मानकर उसे लिया और किधर ले गया? कब्र में रखा। खुदा का धन्यवाद है। प्रभु को जिस कब्र में रखा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से वहां पे देखा। हालेलुया। ये अभी नहीं कि मैं गया था वहां,
इस्राएल देश में, तो दिखाया गया वहां बॉडी तो नहीं, वो कब्र दिखाया गया, यानी कि वो कब्र भी आंख से देखने का मेरा सौभाग्य था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वहां पर रख दिया गया और बड़े एक पत्थर से उसे ढांक दिया गया, और वहां के रूल्स था, ढांक दो, ढांकने के बाद इसे कोई चुरा के न ले जाए, ऐसा न हो कि उनके चेले चुरा ले जाएं। हालेलुया। पहरा भी लगा दिया गया, लेकिन क्या हुआ, तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। इसलिए जैसे आने वाला संडे है, उसको खुशखबरी के लिए बोलते हैं, ये आने वाला संडे में यीशु मसीह क्या हुआ, जिंदा हो गया। यानी शुक्रवार को क्रूस पे लटका, अपनी प्राण पिता के हाथ में सौंपा, और तीसरे दिन क्या हुआ, जिंदा हो गया। हालेलुया। वो 3 दिन क्यों लगाया, उसका एक मतलब था, बड़े गंभीर विषय है। प्राण जब निकला तो शैतान खुश हो गया कि मैं के यहाँ को अब राजपाट में अपने हाथ से चलाऊंगा, अपनी मनमानी चलाऊंगा। शैतान खुश हो गया, उसे पता नहीं था, काश अगर उसे बुद्धि होता तो प्रभु कभी मारता नहीं, कभी मारता। मरने के बाद तीसरे दिन तक क्यों जिंदा हुआ, पहला दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, तीसरे दिन क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा ईश्वर था और पूरा का पूरा मनुष्य था। पूरा का पूरा जब ईश्वर था तो ऊपर से हुकूमत करता था, मनुष्य बना तो मनुष्य के बीच में डेरा डाला, और मनुष्यों को ऊपर रहते वक्त जब मनुष्यों के बीच में डेरा डाला, शुभ समाचार सुनाया, जब 12 चेले तैयार कर लिया, जब उसे क्रूस पर लटकाया तो अपनी प्राण पिता के हाथ में सौंप दिया। उसको मालूम है अभी ले लूंगा मैं, शैतान के बात पता नहीं था। 3 दिन क्या हुआ, आत्मा में हो गया। बोलो आत्मा में, बोलो एक बार। और जब आत्मा में हो गया तो जहां मरी हुई आत्मा है, मरी हुई आत्मा, बोलो हमारे तुम्हारे दादा पुरखा, उनका भी न्याय, उन्होंने भी शुभ समाचार अभी तक सुना नहीं है। हम लोग तो सुन लिए, और संसार में कलेसिया में आए नहीं आए, यूट्यूब पर सब सुन लिए, टेलीविजन पर सब देख लिए, लेकिन धीरे धीरे सबके कान में पहुंच गए। बोलो, लेकिन जो आत्मा थी उधर कलेसिया, उधर जो है आत्मा के पास शुभ समाचार नहीं पहुंचा था, लेकिन शुभ समाचार सब जगह प्रभु को पहुंचाना था। हालेलुया। उसके बाद बाइबल कहती है, मैं डीप में लेके जा रहा हूं, ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा में होकर आत्मा को शुभ समाचार सुनाया। क्या सुनाया, आत्मा को, तुम भी विश्वास करो, अंत के समय जब मैं आऊंगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब मैं आऊंगा तो तुम्हारा सबका न्याय होगा। आत्मा में होकर शुभ समाचार प्रभु वहां पर सिखाया। वहां भी लिखा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, वहां भी आत्मा में कोई टैलेंट दिखा होगा, जैसे हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु कुछ तो क्वालिटी देखा होगा, कुछ तो क्वालिटी, वैसे ही प्रभु ने उसमें भी आत्मा में जांचा होगा, कुछ तो क्वालिटी में 3 दिन में तैयार हुए होंगे। बोले इन सबको शुभ समाचार सुनाते रहो, यहाँ कोई मारपीट करने वाला, कोई झगड़ा देने करने वाला नहीं है, लेकिन इन सबको तैयार करो, एक दिन मैं आऊंगा, इनका भी उद्धार होगा। हमारे तुम्हारे दादा पुरखा का भी शुभ समाचार आत्मा में प्रभु ने सुनाया, और जैसे ही आत्मा में सुना, वहां पे आत्मा तैयार हुआ, खुदा फिर आया और बोला, पिता जो मैंने दिया था दे दो। ले लिया आत्मा और वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, वो जिंदा हो गया और चेलों को बीच में दर्शन दिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 31:5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता अपनी हूँ। आत्मा मैं तेरे हाथ में सौंपा हूं। इसका मतलब रखा था। बोलो, ये बात शैतान जानता है। हालेलुया, हालेलुया।
वहां पर क्या किया, अपना आत्मा प्रभु के हाथ में सौंपा था और थोड़ा टाइम बॉडी में से बाहर आ गया। बोला शैतान को, बोला हंस ले, डीजे बजा ले, दारू और पी ले, बाद में मैं फिर से जन्म लेने वाला हूं, अब तब मैं तेरी खलीबली करूंगा। शैतान को बुद्धि नहीं है, अगर उससे बुद्धि होता तो नहीं मारता। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब शैतान मार लिया होगा और 3 दिन तक जलसा मना होगा, चस लगाता होगा, डीजे बजता होगा, खुदा जब तीसरे दिन जिंदा हुआ होगा, आत्मा में आया होगा ना, तो डीजे बीजे बंद, सन्नाटा छा लिया। बोलेगा वो राजा तो फिर जिंदा हो गया, अब तो मेरे सर का मुसीबत हो गया। काश मैं अगर जाना होता ये मरने के बाद जिंदा हो जाएगा तो मैं कभी नहीं मारता था, क्योंकि उसने कह दिया था, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, मैं तो फिर से जी उठकर अपने चेलों को दर्शन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु उसे छू नहीं सकती है, उसने अपनी आत्मा दे दिया था, क्योंकि उसके पास पावर है, पावर अधिकार है। हमारे तुम्हारे पास पावर नहीं है कि अपनी आत्मा किसी को देकर और भी काम कर ले। उसने पिता को बोला, ये ले आत्मा, इसे संभाल, जरा नीचे भी काम बाकी है, नीचे काम करके आता हूँ, फिर मुझे देना, फिर मैं उसकी खली बली करता हूँ। वो कालिया का जो मेरे बीच में डीजे बजा के नाच रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और शैतान के लिए एक मातम है। जब वो जी उठा उसके लिए मातम है, और मसीह को जो विश्वास करते उनके लिए गुड न्यूज है कि खुदा उनके साथ रहता है, खुदा उनके साथ रहता है। उनके लिए गुड न्यूज है, खुदा उनके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहला, हाँ पढ़ लो। हे यहोवा, हे यहोवा, हे सत्यवादी हे ईश्वर, सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हाँ, तूने तो मुझे मोल लेकर मुक्ति दिया, वो मुक्ति की दाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ लो, पहला पतरस। देखो यहाँ पे पतरस भी ये बात कह रहा है, वहां पे दाऊद भी कह रहा है, उधर लुका भी कह रहा है, उधर यूहन्ना भी कर रहा है, और इधर पहला पतरस 2:23 भी कह रहा है। क्या कहता है देखो, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वो गाली दे, गाली सुनकर गाली, पहला हाथ पकड़ो एक दूसरे को, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। आप मसीह वाले हो के भी ये काम कर रहे हैं। बहुत से लोग जब गुस्सा आता तो बोलते हमको दिखता नहीं पास्टर, तो कालिया दिखता है तो हम उसका काम करते हैं। हाथ पकड़ो, एक दूसरे का गवाह हो जाओ, उनकी शक्ल देखकर बोलो, वचन जैसा बोला जाता वैसा सुनो। वो क्या करता था, पढ़ो। वह गाली सुनकर, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, गाली नहीं देता था। बोलो, गाली सुनकर गाली, दुख दुख और दुख उठाकर, दुख उठाकर किसी को भी, हाँ, किसी को भी धमकी नहीं देता था, और किसी को दुख धमकी नहीं देता था। हम पर लोग क्या होता है, वो गाली दे रहा है, हम मसीह वाले हैं, पास्टर सिखाए हैं गाली देने का नहीं, लेकिन एक हित धीरे से दे ही दे भाई। प्रिय मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं सभी से कहता हूं, सामने वाला 100 गाली दिया, तुमने 1 दिया तो 100 के बराबर है। मैं सच कहता हूं, वो गाली दे के गाली, वो दुख 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 देता जाता था, दुख उठाकर किसी को धमकी, किसी को धमकी नहीं देता। हम दुख उठाने के बाद क्या कहते हैं, एक दिन तुम्हें हम देख लूंगा, एक दिन मैं तुम्हें देख लूंगा, आज तुम्हारी पारी है, उस दिन मेरा पारी होगा। ऐसे ना, ऐसे धमकी देते हो ना, लेकिन हमारा प्रभु दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया, शैतान को नहीं बोला आज तुम लोग ने मुझे क्रूस पे लटका दिया,
सबके सामने मेरी खिल्ली उड़ाया, सब लोग ने ठट्ठों में उड़ाए। किसी ने कहा तुम अगर ईश्वर हो, लोगों को जिंदा करते तो अपने आप को जिंदा कर ले, तुम क्यों नहीं अपने आप को जिंदा कर लेता? बहुतों को चंगा किया, आप बाहर आ जाओ। किसी ने थूका, किसी ने मारा, किसी ने आंख बंद करके भविष्यवाणी किया, बताओ किसने मारा? लेकिन प्रभु ने क्या कहा? कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए अपनी प्राण दिया कि जगत को उद्धार होना बाकी था। जगत को उद्धार होना बाकी था। मैंने प्राण इसलिए अपनी दिया हूं, लहू के एक एक बूंद मैंने इसलिए दे दिया हूं ताकि पूरा संसार उद्धार पा जाए। आज भी संसार उद्धार पाने की आशा में नहीं है, चंगाई की आशा में है। उद्धार पाना, क्या पाना? बोलता मैं इसलिए प्राण अपनी दिया हूं कि ताकि संसार उद्धार पा जाए। वो न दुख झेले, वो समस्या न झेले, उसको 39 कोड़े न मारे जाए, उसको हमारे जगह पे क्रूस पे न लटकाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, गाली सुनने के बाद गाली नहीं देना। बोलो हाथ पकड़, गाली सुनने के बाद गाली, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, और चाहे तुम्हारा नाते रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा मालिक हो। यीशु ने कहा जो मैं किया हूं वैसा तुमको करना है। तुम्हें कष्ट दिया, कोई तकलीफ दिया, तो ये नहीं बोलना कि जिस दिन मेरा मौका आएगा मैं वो दिन तुम्हें सेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं, मौके की तलाश में मत रहो। कई लोग हैं, कई कलीसिया में हैं, बहुत सारी कलीसिया चलती है, कई कलीसिया में भी ऐसे ही है, सब कलीसिया में एक दो आते हैं। बहुत बोल रहे पास्टर, एक दिन मौका मिलेगी इनको मैं दिखाऊंगा। और कितने तो बाहर निकलकर पास्टर लोगों के बीच में गलत गलत शब्द बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। उनको ये नहीं पता खुदा ने कहा है कि मेरे दासों को जो उंगली उठाता है और छू देता है तो मेरी पुतली को छूता है। उनको पता नहीं है, उनके विरोध में बोलकर उनकी ठट्ठा उड़ाते हैं, उनको आरोप लगाते हैं। अमुज सिंह ने एक डायलॉग बोले थे, बहुत सुंदर, कहें पास्टर बंदर नहीं है, तुम उसकी पूंछ में फटाकड़ी लगा के ताली बजाओगे। हालेलुया, वो प्रभु का चुना हुआ वक्त है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आपको कोई सता रहा है, कोई क्रोध दे रहा है, कोई गुस्सा दे रहा है, तो यीशु जो कहता है वो आपको करना है। क्या करना है? गाली सुनकर गाली नहीं देना है। दुख दिया, कष्ट दिया, कष्ट लेकर उसको धमकी नहीं देना है, उसके जैसा सेम काम नहीं करना है। हमें माफ करना है। क्या करना है? हाँ, माफ करना है। यीशु ने माफ किया, हमें माफ करना सिखाया, हमें दूसरों को क्या करना है? माफ करना है। इसी बात को प्रभु बोल रहा है। एक बार पढ़ लो पहला पत्रस को, हाँ पूरा। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता गाली था, नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता और था, किसी को भी धमकी उसने पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता रहा। जो परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दो, वो तुम्हारे लिए खरा न्याय करेगा। आप और हम किसी के न्याय नहीं कर सकते हैं, किसी के न्याय नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके न्याय करेगा, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो
किसी की न्याय न करो, ये पास्टर सही नहीं है, ये पास्टर अच्छा है, ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है। प्रभु कहता है मैं सब सुनता हूं, तुम्हें हमें शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहता मैं सब सुनता हूं। वो धीरे से बोलता ना तो भी मैं सुन लेता हूं, मैं न्याय करूंगा। इसीलिए जो कलीसिया छोड़ के जाते हैं उनको भी बोलता प्रभु तुम्हें आशीष दे। मैं कभी भी उनको गलत नहीं बोल सकता, मैं गलत बोलूंगा तो मेरा पिता मुझसे हिसाब लेगा, इसलिए मैं नहीं बोल सकता, वो बोल सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है गाली सुनकर गाली नहीं देना, तकलीफ उठाकर धमकी नहीं देना। प्रभु ने धमकी दिया, कर ले मजा कर ले, लटका लटका मार मार कर ले, लटका लटका, थोड़ा टाइम बाद दिखाऊंगा, तीसरे दिन मैं तेरे सर के बोझ नहीं बन गया तो बोलना। ऐसा बोला बोला। उसके पहले चेलों के सामने भविष्यवाणी कर दिया, ये बनी हुई इमारत गिरा दे, ढा दे, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। इसी बारे में कहा, मैं 3 दिन में बना दूंगा। लोग सोचे बिल्डिंग, प्रभु कहा मैं अपने आप को कह रहा हूं। हालेलुया। ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हुआ। नंबर 1 गुड न्यूज क्या क्या है, सुनो ध्यान से। पहले वो ईश्वर था, बोलो ईश्वर था, तब भी ऊपर से आशीष देता था। मानव रूप धारण किया, लिखा है वचन देहधारी हुआ, मानव रूप धारण किया, तब भी हमें लोगों को शिक्षा दिया कि बेटा और बेटी कैसे जीवन जियोगे तो मेरे करीब बने रहोगे। एक पहला गुड न्यूज, दूसरा गुड न्यूज। तीसरा पूछो क्या, क्रूस पर अपनी प्राण पिता के हाथ में सौंप कर हमारे दादा पुरखा को भी जाकर शुभ समाचार सुनाना, तीसरी गुड न्यूज है। बोलो हालेलुया हालेलुया। पूछो चौथी गुड न्यूज क्या है, खुदा आज भी जिंदा है। बोलो हालेलुया, बोलो। पांचवी गुड न्यूज क्या है, परमेश्वर तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। छठी बात यह है, परमेश्वर जब गिर जाते हो तो आपको अपने बेटा के जैसा वो उठाता है, जैसे आप अपने बेटे को उठाते वैसा वो उठाता है। हालेलुया हालेलुया। सातवां गुड न्यूज क्या है, खुदा कहता है जगत के अंत तक हम तुम्हारे संग रहूंगा, संग रहूंगा, संग रहूंगा, संग रहूंगा, संग रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। जगत के अंत तक हम तुम्हारे संग रहूंगा, तुम विश्वास करो, तुम हमको देख लोगे। हालेलुया। जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। लेकिन एक ही बात बताया, गाली सुनकर गाली, ताड़ना पाने के बाद में किसी को बहुत धमकी, जैसा मैं खुशी खुशी दे दिया वैसा तुम दे देना, न्याय मैं करूंगा। सारी बातें प्रभु के हाथ में सौंप दे, यीशु के नाम में आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, निवेदन है, अपना एक हाथ आसमान पे एक सर पे रखो। मैं पिता यीशु मसीह से नाम से प्रार्थना करता हूँ। हे हमारे पिता आसमानी खुदा, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, हर एक जन को आशीष दो प्रभु। अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू, उनके जीवन को बदल दो। पवित्र आत्मा छू ले। कैंसर को कैंसिल करते हैं, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल इसी वक्त निकल जाए, निकल जाए इसी वक्त।
अशुद्ध और गंदी आत्माएं निकल, छोड़ शरीर निकल, चीख और चिल्ला निकल जा इस वक्त, निकल जा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, निकल जाओ इसी वक्त, यीशु के नाम में निकल जाओ इसी वक्त। जो कि खाट पे बीमार है, ये सुन रहे हैं प्रार्थना को, यीशु के नाम से खाट से उठ के बैठे और चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। लो, छुटकारा और चंगाई तुम्हारे जीवन में हो रहा है यीशु के नाम में। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, उसको चाबुक मार खाने से छुटकारा हो गया। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। ये प्रार्थना हम विश्वास के साथ करते हैं। सुनिए, पिता दया से ग्रहण करिए, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।